प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काव्य शास्त्र का विवेचन करने जा रहे हैं, जिसमें काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम ये जानना चाहेंगे कि काव्य क्या है। पहली चीज, दोष रहित गुण सहित अलंकार युक्त रस से भरी हुई रचना काव्य कहलाती है। और कविता के भेदों के अंतर्गत अगर हम जानना चाहेंगे तो कविता के भेद में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य होता है। दो ही प्रकार के काव्य होते हैं। और प्रबंध काव्य किसे कहा जाता है तो कथा का सुनिश्चित क्रम, यानी कहानियों को हम क्रम बाई क्रम कर एक एक क्रम से रखें और उसकी भावपूर्ण व्यंजना करना, उसके भावों से युक्त उसको व्यंजित करके सुनाना ही ये प्रबंध काव्य कहलाता है। जबकि मुक्तक काव्य क्या होता है कि मुक्तक काव्य में पूर्वापर कथा से संबंध मुक्त होना, यानी वो कथाकार उसमें पूरी तरह से स्वतंत्र होता है अपने विचारों को कहने और सुनाने में। और काव्य गुण में कविता के अंदर पाया जाने वाला गुण जो है काव्य गुण कहलाता है। और काव्य गुणों में 3 प्रकार के गुण ये जो है बतलाए गए हैं, जिसमें ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुरी गुण होता है। अब ओज गुण का मतलब होता है कि ओज या वीरता, यानी जहाँ पर हमें उत्साह की बात आएगी, जहाँ पर उत्साह दिखलाया जाएगा, जहाँ पर शौर्य, पराक्रम और वीरता दिखलाई जाएगी, वहाँ पर ओज गुण की प्रधानता होती है। जिन कविताओं में उत्साह, शौर्य, पराक्रम, वीरता आदि चीज़ें दिखाई जाएंगी, या फिर ऐसी शक्तियाँ जिसके आगे हमें, जिसको देखने पर हमारे अंदर डर का भाव उत्पन्न हो, वो अथवा रौद्र रस की उत्पत्ति हो तब, अथवा कुछ ऐसी चीज़ें जिनके डर के कारण हमारे अंदर घृणित भावना उत्पन्न हो, या फिर विभत्स रस की भावना हो, या फिर काव्य में टा वर्ग के अक्षरों की प्रबलता हो, अर्थात टा वर्गों की बाहुल्यता हो, ऐसी जगहों पर, ऐसे स्थानों पर ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। तथा प्रसाद गुण वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर जिस कविता को पढ़ने के बाद हमारे मन में हमारा जो कोमल और सात्विक हृदय है वो परिवर्तन हो जाए और हमारे मन में इस सांसारिक मोहमाया से विरक्ति उत्पन्न हो जाए, अथवा जहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया जाता हो और जो हमारे सहृदय का, जो मेरे हृदय को परिवर्तन कर दे, बदल दे। और माधुरी गुण यानी मधुरता का संचार करना, जो ऐसी कविता जो हमारे अंदर, हमारे रोम रोम में मधुरता का संचार कर दे, वो माधुरी गुण कहलाता है। और माधुरी गुण प्रायः श्रृंगार रस में, करुण रस में और प्रायः कभी कभी शांत रस में भी देखने को मिलता है। अब आज के काव्यशास्त्र के अंतर्गत बस आज यहीं तक। धन्यवाद।